तो हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एकदम वायरल क्वेश्चन आ चुका है नन हिंदी का, जो कि आपके एग्जाम यानी कि 100% टकराने वाला है। जी हाँ, क्यों टकराएगा? क्योंकि आप एग्जाम का हर एक यानी कि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन टकराने वाला है, सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में 200 VVI क्वेश्चन कराने वाला है, यानी कि 200 वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराएगा नन हिंदी वाले बच्चे। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 200 वीडियो। और आप देख लेते तो पक्का इंशाल्लाह आप लोग अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो एक से मैं 200 कराऊंगा, यानी 200 नंबर कराने वाला हूं, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वायरल क्वेश्चन है, आपका पूरा एग्जाम में टकराने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपका निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो पर्यायवाची मतलब होता है एक जैसा मान, है ना। तो एक जैसा क्या होगा, यानी दूसरा उसका नाम हो जाएगा। तो एक का क्या होगा बताइए। तो आंख का पर्यायवाची शब्द का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्र। परफेक्ट आंसर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 2 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, सी होगा, षड प्लस दर्शन इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको वायरल क्वेश्चन बाबू, वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा बाबू, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए, तैयारी इसकी कर लीजिए। आप लोग इसको याद ही कर लीजिए, इसको रट्टा ही मार लीजिए, यही एग्जाम में आपको आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? तो 3 का परफेक्ट और राइट आंसर होगा बाबू आपका 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, वंचित बचपन इसका आंसर है। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग का। ठीक है, फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है? तो 5 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, 5 का ए, वंशीधर श्रीवास्तव। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाँव के लोग सिंचन को डॉट डॉट समझते थे। तो 6 का क्या आंसर बताइए। तो 6 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकार आंसर है। ठीक है, चलिए वायरल क्वेश्चन बाबू, इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद ही कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। वायरल एकदम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इसका आप लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तैयारी कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए एकदम। 200 में इस वीडियो में कराऊंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और हमारे इस चैनल पे आपको हिंदी का सबसे पहले आंसर के मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का आंसर के सबसे पहले आंसर के मिल जाएगा, एकदम शुद्ध शुद्ध साफ साफ मिलेगा, 100% करेक्ट। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, फर्स्ट सिटिंग वाले या सेकंड सिटिंग वाले कोई भी हो, जैसे आपका खत्म होगा एग्जाम, हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आपको आंसर के मिल जाएगा। ठीक है, लाइव के साथ, लाइव में आऊंगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्या समझ कह रहा है ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी का दिल क्यों कचोट रहा था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 7 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी हामिद कैसे अकेले जाएगा उत्तर दूर, है ना। चलिए 8 क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 8 का परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, बी, ने प्लस इन। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त का संधि विच्छेद है। तो क्या होगा उपयुक्त का संधि विच्छेद? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा आपका कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? लेखक कौन है या कौन है ना। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल किनकी रचना है? तो 11 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, गोपाल सिंह नेपाली का आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख सकते हैं सिंचन किस कहानी का नायक है? तो सिंचन किस कहानी का नायक है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठेस। ठीक है, ठेस कहानी का ये है नायक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो क्या कहता है बताइए। तो 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, तुम डरना नहीं है अम्मा, अम्मा होना चाहिए, उम्मा लिखा हुआ अम्मा होगा, अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता कवि किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बताइए। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, 14 का बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर आपका जो है आपके लेखक का नाम पूछेगा। ठीक है, और कौन सी गद्य विधा है, साहित्य की कौन सी विधा आपके चैप्टर में जो होगा हिंदी के, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो वही पूछेगा 15 से 20 नंबर, आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है अशोक किस कहानी का नायक है? तो अब अशोक किस कहानी का नायक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उद्गम आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आग शब्द है, तो आग शब्द क्या है? तो 17 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, तद्भव है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ए, अहिंसा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, एकदम वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सब आने वाला है, इसकी तैयारी कर लीजिए। एकदम वायरल है, आपके एग्जाम में टकराने वाले फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वाले दोनों बच्चे, ध्यान से इसको याद ही कर लिए, पूरा क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्याग का अर्थ होता है, तो त्याग का अर्थ क्या होता है? हाँ, तो 19 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छोड़ना, सी आंसर का छोड़ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? तो 20 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 20 का आपका परफेक्ट और आंसर क्या होगा बाबू? तो 20 का ऑप्शन ए होगा, ए होगा, यानी अपनी उन्नति छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाना, यानी कि अपने अपने आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या निराला किस काल के कवि है? तो निराला जो है किस काल के कवि है? तो 21 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। तो सी हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है, किसने लवारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी? तो 22 का क्या आंसर बताइए। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डलहौजी आंसर होगा। ठीक है, क यानी कि। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, दंतोष्ठ। ठीक है, व यहाँ से निकल रहा है, चल रहा है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स मूर्धन्य सा जो है, मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राज ऑप्शन नंबर सी होगा, मुर्दा होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्रा ने किसको पाया था? चित्रा ने किसको पाया था? तो बताइए क्या होगा, बताइए। हाँ, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन को पाया था। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खुशबू रचते हाथ किनकी रचना है? तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, अरुण कमल। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बाबू, एकदम वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सब टकराएगा। आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को देख के जाइएगा, आप लोग पक्का है कि नहीं? तो चलिए वीडियो को देख के जाइएगा, और एकदम वायरल क्वेश्चन है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में आएगा, देख लीजिए। चलिए 200 में क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में, 2 एकदम वायरल क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन करा, झांसी की रानी किसकी रचना है? तो किनकी बताइए। तो 27 का आंसर क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो क्या पहनते थे बताइए। तो 28 का क्या आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, कबीर पंथी टोपी। ठीक है, कबीर को मानते थे इसलिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो 29 का आंसर होगा क्या बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्या क्रिया है? तो कौन होगा? 30 का क्या आंसर बताइए। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, पढ़वाना। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल गोविंद भगत साधु नहीं तो क्या थे? तो 31 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बाबू, डी इसका आंसर होगा, गृहस्थ थे, है ना, साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। साधु कहते थे लोग क्योंकि वो बाल गोविंद को मानते थे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बापू से। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो 23 का आंसर 33 का यानी कि होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिलांचल। 33 का बी होगा, मिथिलांचल का वर्णन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन करें, देख लीजिए, करा शीर्षण को लोग कैसा समझते थे? तो क्या समझते थे? तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का होगा आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बेकार समझते थे, है ना, बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करा, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो 35 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर बाबू, भागलपुर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन करा, झांसी की रानी का क्या नाम था? तो 36 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, है ना, इसका आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोहसिन किस पाठ का पात्र, यानी कि किस पार्ट से है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईदगाह, मोहसिन ईदगाह से। ठीक है, 37 का आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 38 का क्या आंसर बताइए। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, कंठ हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? तो किसकी रचना बताइए। तो शंकर शैलेंद्र हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र, यानी कि एकदम वायरल ही क्वेश्चन है गाइस, आपके एग्जाम में टकराने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं फर्स्ट सेकंड और सेकंड सीटिंग वाले बच्चे, वीडियो देख के ही जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? तो उसमें बी, शंकर शैलेंद्र है। 40 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर डोर डोर खाली आसान को पूरा करें। तो 40 का क्या आंसर बताइए। हाँ, तो 40 का जगह ऑप्शन नंबर ए, तू आ मुझे हसीन का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकर्षण का विपरीतार्थक क्या है? तो 41 का क्या वर्णन बताइए। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, विकर्षण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है आपका, गंगा का पर्यायवाची शब्द यानी ये था, कौन है बताइए शब्द। तो गंगा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गौरी, इंदु, मंदाकिनी। तो 42 का आंसर बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, मंदाकिनी। 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे डॉट डॉट खाली पूरा करे। तो यहाँ पे हो जाएगा बनेंगे फिर नवींगे, बी आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? तो 44 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, ईदगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो 45 का क्या आंसर बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, और भी ऑप्शन यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बाबू, राइट आंसर। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये वायरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला है। वायरल क्वेश्चन है, वायरल बाबू, जो आपके कल के एग्जाम में टकराने वाला है, नॉन हिंदी का, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपको ये और आपको जो है 7 बजे क्लास मिल जाएगी। 7 बजे एक जो है VVI वायरल क्वेश्चन का एक चलेगा, और 7 बजे के बाद एक 8 बजे चलेगा वायरल क्वेश्चन एकदम VVI। तो जुड़ जाइएगा आप लोग सभी क्लास में। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो 46 का क्या आंसर बताइए। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, तो इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है इर्तिया की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी, निंदा इसका परफेक्ट और होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यर्थ का संधि विच्छेद है। तो 48 का क्या आंसर बताइए। तो 48 का आपका परफेक्ट और आंसर क्या होगा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा बाबू, ए वी प्लस और। ठीक है, चलिए हम लोग अलग क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 49 नंबर हुंडू के झरने की ऊंचाई है, तो कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 243 फुट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है ईदगाह कहानी के विषय पर आधारित है, तो क्या चीज पे बताइए। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा, गरीबी नहीं बाल मनोवैज्ञानिक इसका आंसर होगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है? तो 51 का क्या आंसर बताइए। 51 का क्या आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो 51 का क्या होगा बाबू बताइए आप लोग फटाफट, आंसर क्या होगा 51 का? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रामधारी सिंह दिन का आंसर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्यों उदास थी बताइए। अनाज नहीं था, बिल्कुल ए आंसर होगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? तो कितने पैसे थे हामिद के पास? तो 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का क्रमवीर की पहचान क्या है? तो क्रमवीर की क्या पहचान है? तो 54 का क्या आंसर? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहसी होना। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय का संधि विच्छेद है, तो 55 का क्या आंसर बताइए। 55 का हो जाएगा बाबू आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। सूर्य इस तरीके से लिखा था, याद देख लीजिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए कि व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? तो बताइए 56 का क्या आंसर बताइए। 56 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, बी, कलम के प्रति निष्ठा रखना, है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो 57 का क्या आंसर बताइए। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत किस धार्मिक संबंध रखते थे? तो किससे रखते तो बताइए। तो 58 का आंसर क्या होगा? हाँ, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बाबू, कबीर से, बी कबीर से, याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीना हामिद की डॉट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? दादी है ना, ऑप्शन नंबर बी आने से होगा। ठीक है, वायरल क्वेश्चन बाबू, वायरल क्वेश्चन है, और वायरल क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में टकराने वाला है। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वाले बच्चों इस वीडियो को देख के ही जाना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, है ना। इसको सारा टकराने वाला है आपका। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये आपका अगला वीडियो जो आएगा 7 बजे शाम में एक वीडियो आ जाएगा नॉन हिंदी का, और एक 8 बजे एकदम आएगा, एकदम वायरल क्वेश्चन आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पर्वत शब्द का पर्याय है, तो 60 का क्या आंसर बताइए। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, भूधर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 61 का क्या आंसर बताइए। तो 61 का परफेक्ट और आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा बाबू, सी हो जाएगा 61 का, ना प्लस। ठीक है, हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद मेले से लेता है, तो हामिद मेले से क्या लेता है? चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं मेले से क्या खरीद। हाँ, तो क्या इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। वो चिमटा ना खरीदता है, तो ऑप्शन में बी आंसर होगा। ठीक है, 62 का। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है देख लीजिए आप लोग कि बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 63 का परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। भजन गा रहे थे, उसे मनाने की तैयारी कर रहे थे, सीट पकड़े बैठे थे, फूल पर कटो रहे थे। 63 का क्या आंसर बताइए आप लोग फटाफट, क्या जाएगा बाबू? 63 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 63 का परफेक्ट और आंसर क्या होगा बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा भजन गा रहे थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बोलते हैं, अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि देख लीजिए कि तुम जिंदा है तो डोर खाली स्थानों को पूरा करे, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या बढ़िएगा बताइए, आपको याद है कि नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग,
हाँ अभी यहाँ से मैं फटाफट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 64 क्या होगा आंसर बताइए। तो 64 का जगह ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, जिंदगी के जीत में यकीन कर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छह किसके अंतर्गत आता है, तो छह किसके अंतर्गत आता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 65 का, बताइए 65 का सी हो जाएगा संयुक्त वन, इसका आंसर है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलाई, तो किससे दिलाई, तो ऑप्शन नंबर ए पतोही से दिलाई थी, है कि नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है, किस विषय पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल मजदूरी की निरंतरता पर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने अपने दम से किसकी जीना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वतन की आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन देख लिए क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है। तो 69 का क्या आंसर होता है, 69 का ए वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे इसलिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख रहा है बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है, तो किस प्रकार की रचना है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का डी रेखा चित्र। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सरोज का सही सन्धि विच्छेद क्या है, तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परफेक्ट डी हो जाएगा सरा पलट जा आंसर होगा। चलिए यही गाइस वो क्वेश्चन वायरल है, एकदम क्वेश्चन वायरल है, आपको यही एग्जाम में टकराने वाला है, आपके एकदम वायरल क्वेश्चन है, इसी को रट लीजिए, याद कर लीजिए। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वाले बाबू आप लोग इसको याद ही कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको टकराने वाला है। मैं 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, 200, इसका आप लोग तैयारी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरोज का सही संधि विच्छेद हो गया ना। 72 का रहा है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 72 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू इति प्लस आदि। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यकीन का एक अर्थ है, तो यकीन का एक अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 73 का भरोसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, तो किसकी रचना है बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 74 का डी हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम का। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य प्रदेश में है, तो झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है कि नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात किस लिए मशहूर है, तो किस लिए मशहूर है, चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, किस लिए मशहूर है कि नहीं, उसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर का 76 का ऑप्शन ए सुंदरता के लिए मशहूर है। पहले हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलगाय कौन सा समास है, तो 77 क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू तत्पुरुष। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कर्मवीर की पहचान क्या है, तो कर्मवीर की पहचान इसमें से क्या है बताइए। तो 78 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काम कितना ही कठिन हो किंतु वो उतारते नहीं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था बताइए। तो 79 का ए आंसर होगा, ठीक है, समस्तीपुर आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है, तो 80 का क्या आंसर बताइए। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी बाबू चिमटा होगा, है ना। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के डोलर बने, तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है बाबू 81 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देख लीजिए ये ठेस कहानी किसकी रचना है, तो किसकी रचना बताइए। तो 82 का क्या आंसर बताइए। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू ए फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीर्षण किस काम का माहिर कारीगर था, तो किसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीक का। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राधा कृष्ण कौन सा समास है, तो 84 का क्या आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व समास है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा द्वंद्व समास। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल मजदूरी की समस्या को किस पार्ट में उभारा गया है। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी खेमा इसका आंसर बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निकटता है, तो 86 का आंसर ऑप्शन ए बाधाओं से जूझते हुए क्रमशील रहना, ठीक है। 86 का हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है खेमा किसके होटल में काम करता था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कसारा ए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है शीर्षण को पान की बीड़ा किसने दिया था, तो बताइए। तो मानू दीदी ने दिया, यानी मानू ने दिया था, आंसर होगा, ठीक है, मानू दीदी या मानू आंसर होगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलकंठ किस समाज का उदाहरण है, तो 89 का आंसर हो जाएगा क्या बाबू बताइए फटाफट आप लोग। बहुब्रीहि यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 90 का क्या आंसर बताइए। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, है ना। निम्नलिखित कौन सा नहीं माफ कीजिए 90 ना बोल रहा है, तो 90 का क्या होगा बहुब्रीहि 90 ना बाबू। हाँ तो 90 का क्या हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, ग्रीष्म डी होगा बाबू, है ना। डी 90 का बी हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा बी बाबू बी होगा कर्मधार्य नहीं ग्रीष्म, ये होगा ये वाला है बी होगा, ये 90 का बी ये ना हुआ, तो 90 का बी ग्रीष्म, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन लेकर आ बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको, छोटा मैं कर लेता हूँ देख लीजिए।
हाँ, किसको भेंट करते थे यानी दे देते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 91 का बी, कबीर पंथी को। ठीक है, चलिए हम लोग एक 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल की। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते तो क्या गाते थे बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी प्रभाती गाते थे। परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो क्या थी बताइए। तो 60 से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम बाबू वायरल क्वेश्चन है, आप एग्जाम में 100% आने वाला है। आप लोग इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, और आपको एक 7 बजे लाइव क्लास चलेगी और 8 बजे लाइव क्लास चलेगी। आप लोग सभी बच्चे जुड़ जाएगा। ठीक है, और आंसर की आपको भी हर सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है कि नहीं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे। तो 95 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा, हरिभद्र। परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। वह क्या है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। परफेक्ट आंसर क्या होगा 96 का, आप लोग बताइए तो। 96 का क्या होगा बाबू। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ठीक है, 96 का क्या होगा डी, 4 आंसर है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटे के क्रियाकरण के बाद पतोहू को कहाँ भेज दिया। तो कहाँ भेज दिया। तो ये हो जाएगा विधवा आश्रम पतोहू के भाई के घर। तो पतोहू के भाई के घर आंसर होगा। ठीक है, 97 का बी। पहले 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कूड़े करकट के ढेरों के बीच। ठीक है, आंसर होगा सी हो जाएगा कूड़े करकट के ढेरों के बीच। हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 100 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो कौन थी बताइए। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 का डी, सी पद्मा रानी सर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है और 100 और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। कराने की 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 200 क्वेश्चन कराना तो 100 हो गया। अब चलिए अगले 100 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एकदम वायरल क्वेश्चन बाबू, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन टकराने वाला, बस इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर 101 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि 101 हो गया है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। तो एक का क्या आंसर बताइए आप लोग। वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा बाबू मेरे। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाता प्लस आवरण। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या देख लेते हैं। कह रहा उत्थान का विलोम शब्द क्या है, यानी कि उल्टा है ना। तो दू का क्या आंसर बताइए। तो दू का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतन। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है देख लेते हैं, इसको छोटा करता हूँ। हाँ यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है। सुनिश्चित में कौन, सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा सूट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ममेरा में कौन सा प्रत्यय है। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर रा हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर है, याद रखिएगा है ना। 4 का क्या आंसर बताइए। तो 4 का हो जाएगा ए हो जाएगा ईरा। 4 का ई होगा बाबू, ईरा होगा। 4 का ईरा हो जाएगा ममेरा में। 4 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईरा है ना। चलिए एरा प्रत्यय ममेरा रा मेरा है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रा होगा ना बाबू, लास्ट में जुड़ रहा है ना, तो रा होगा ना, ईरा होगा। बताइए ममेरा में कौन सा प्रत्यय जो आखिरी में जो अक्षर जुड़ जाए उसको कहते हैं ना। तो मेरा मेरा तो रा होना चाहिए ना, रा होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आप लोग क्या लगता है, ई होगा ईरा या डी बी होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते। 55 नंबर कह रहा है 5 नंबर कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरर्थक। 5 का तीतर में 5 का ना है तो 5 का द्विगु होगा बाबू। 5 का ए हो जाएगा द्विगु आंसर। ठीक है, 5 का द्विगु। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदी का पर्यायवाची है, यानी कि नदी का पर्यायवाची एक जैसा वाला है ना। तो 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सरिता। ठीक है, सरिता आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते, कह रहा है वैसे सब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए। तो 7 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरर्थक। 7 का बी हो जाएगा निरर्थक आंसर। 7 का बी होगा निरर्थक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा राजा प्लस आज्ञा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है आदान का विलोम शब्द यानी उल्टा। तो क्या आ जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रदान। 9 का बी होगा आंसर। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 10 नंबर क्वेश्चन अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। अनुमान। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 का ए होगा अनु। बहुत अच्छा बाबू, 10 का ए होगा। यहाँ पे एक बात याद रखिए अनु अमान ये दोनों लफ्ज बन जाता है ना, अक्षर बन जाता है। अनु अमान ये कोई अक्षर नहीं हुआ ना, तो अनुमान हो जाएगा। ठीक है, और उसका मेरे ख्याल से ईरा ही होगा फिर, है कि नहीं।
हाँ ईरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा अंग्रेजी में कौन सा पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में कौन सा पढ़ते हैं बताइए। जी अंग्रेजी। तो 11 का आंसर बताइए। 11 का डी हो जाएगा बाबू, है ना, 11 का डी ई हो जाएगा अंग्रेजी। तो यहाँ पे आवाज निकल रहा है ई का ना, तो हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपयश में कौन सा समास है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व समास। 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है फूल ना समाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है बताइए। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का सी होगा बहुत प्रश्न होना। 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा का प्रवृत्ति नहीं है, तो 14 का क्या होगा आंसर बताइए, तो नहीं यानी कि है ना, तो 14 का यहाँ पे होगा डी डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा, ये सब कपड़ा का है पर्यायवाची, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी कमल, कमल रूढ़ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 विक्रमशिला में कितने अध्यापक रखते थे, तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000 रहते थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरल क्वेश्चन बाबू, वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कल आने ही वाला है। फर्स्ट सेकंड और सेकंड सीटिंग वाले बच्चे इस वीडियो को देख के ही जाएगा एग्जाम देने के लिए। और 8 बजे आज एक लाइव क्लास होगी और यहाँ पे 7 बजे लाइव क्लास होगी, एकदम वायरल बीबीआई क्वेश्चन, उसको भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली, तो 17 का क्या आंसर बताइए, तो 17 का परफेक्ट और आंसर क्या होगा बाबू आपका फटाफट बताइए, ए हो जाएगा 3 बजे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ए आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 18 का आंसर क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा पहला। ठीक है चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है, तो 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी निर्झर आंसर है। ठीक है 20 का बी होगा आंसर 19 का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है ऋषिया तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बीमा एजेंट रहते थे। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बन सकता है सी गुण के बिना। ठीक है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है बाईस तू जिंदा है तो डोल डोल कविता में किसके घर से कुचल कर साथ हम चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुसीबत के। ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद मेले से क्या खरीदता है, तो मालूम है ना चिमटा खरीदता है, बीबीआई क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति की प्रभावित वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथिलांचल, है कि ना। 24 का बी आंसर हो गया। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है, तो किसकी की है। 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आखिन देखी। ठीक है आखिन देखी यानी आंख से देखो उसी पे विश्वास करो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु निराला के रचनाकार कौन है, और 26 का क्या आंसर बताइए, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव पूजन सहाय हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए, तो कहाँ गए बताइए, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू दरभंगा जेल में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए, तो किससे धोए बताइए, तो 28 का आपका परफेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा नैनो के जल से, नैनो के जल से बी आंसर है। ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जब गाँव की पाठशाला में दाखिल कराया गया तब उनकी उम्र कितनी क्या थी, तो कितना क्या थी बताइए, तो 29 का बी हो जाएगा 6 वर्ष था। ठीक है चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस कारण खेमा की पिटाई हो गई, तो किस कारण बताइए, बर्तन ना साफ होने पर, है ना। 30 का आंसर ये होगा बर्तन ना साफ होने पर। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए फटाफट मिला लेते हैं। हाँ देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे, तो 31 का हो जाएगा आंसर क्या बाबू क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सी हो जाएगा 6। ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मोहम्मद इकबाल आंसर। ठीक है सी आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, तो क्या बना देते हैं बताइए, तो 55 का क्या 33 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी सड़क बना देते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं बता दूं आपका ये वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में टकराने वाला है, बस आप फर्स्ट सीटिंग वाले और सेकंड सीटिंग वाले बच्चे इसको देख के जाइए। ठीक है और आपके एग्जाम में टकराने वाले बाबू। ठीक है और रहो आज रात 7 बजे क्लास चलेगी। ठीक है शाम में, और एक 8 बजे क्लास चलेगी एकदम वीवीआई वाला क्वेश्चन वो भी चलेगा। ठीक है याद रखिएगा जुड़ जाइएगा आप लोग फटाफट। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन 34 बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, हाँ तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई पीला, पीला आंसर होगा। ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
कह रहा है विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध होगा आंसर, सी आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा के पिता भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया? तो 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का ऑप्शन बी होगा, 36 का हो जाएगा बी, 4 बेटों को बेच दिए थे। ठीक है, 4 का बी यानी 36 ना है, 36 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरानी तलवार कब चमक उठी? तो कब चमक उठी? तो सन 57 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 57 में। 37 का। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, हिरन रो रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर चुहानाथ कातर जी ने एक RCS कहाँ से की थी? तो कहाँ से की थी बताइए? तो 39 यानी क्या है, FRC है ना। तो 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लंदन, यानी कि लंदन से की थी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रचते हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए पूछ दिया ना विधा। तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कविता। कविता है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजू ने दीदी की डायरी के जो पीस पढ़े हुए किस महीने के थे? तो 41 का क्या आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जनवरी की। तो याद रखिएगा, है ना। चलिए जनवरी के बाद डेट रखा गया था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, स्त्रियों की। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? तो 43 का आंसर क्या होगा बाबू बताइए फटाफट। 43 का ऑप्शन नंबर डी, 7 मील दूर। ठीक है, 7 मील दूर यानी कि दूर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया सबसे पहले किसे जलाती है? तो किसे जलाती है बताइए? तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, यानी कि जिसके मन में ये सब सोच हो जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों की जुलूस की नेत्र के रूप में कौन खड़ी हो गई? तो 45 का क्या आंसर बताइए? 45 का ऑप्शन नंबर सी, जैनब खड़ी हो गई। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा बनारसी की रचना है, तो क्या बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिकित्सा का चक्कर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका क्या आंसर बताइए? 47 का। तो ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में पहली बार बने थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नहीं। हाँ देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो क्या आंसर बताइए? 48 का परफेक्ट आंसर क्या बाबू? डी, 14 मील आगे जाने पर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे बताइए? तो 49 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्नान करने हर वर्ष जाते थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो कराटे, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल पाठ की विधा है, पीपल पाठ की विधा यानी कौन सी विधा बताइए? तो 51 का परफेक्ट और आंसर क्या बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कविता। ठीक है, कविता आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह का द्वारा रचित पाठ है, तो कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए शायद तू ना गई मेरे मन से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है, तो किसके द्वारा? तो शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं एकदम ये क्वेश्चन आपका वायरल है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए इसकी फुल तैयारी आप लोग कर लीजिए और इसको फर्स्ट सीटिंग वाले और सेकंड सीटिंग वाले बच्चे पर देखते ही जाएंगे वीडियो को, इंशाल्लाह पूरा टकरा जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिएगा तो आप लोग जरूर कामयाब होगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पाठ में निबंध है, तो कौन है बताइए? तो 54 का परफेक्ट और आंसर क्या बाबू? 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हौसले की उड़ान निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 55 नंबर मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर, तो क्या है बताइए? तो 55 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा निबंधकार है। 55 का ऑप्शन नंबर निबंधकार आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सज्जन में डोट और संधि होगी, तो 56 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनानाथ में डॉट डॉट समास है, दीनानाथ में डॉट डॉट समास है। 57 क्या होगा आंसर बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संबंध तत्पुरुष। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मोहसिन के पास कितने पैसे? तो मोहसिन के पास कितने पैसे? तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 पैसे। गाइस मैं आपको बता दूं ये वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में टकराने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक रखिएगा और पूरा याद ही कर लीजिएगा। ठीक है तो देखिए आप लोगों को बताने के चक्कर में खांसी हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए दिल खुल चुका है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद की दादी का नाम है, तो हामिद की दादी का नाम क्या है? तो उनसे कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, अमीना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अमीना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जबानी थी काव्य पंक्ति है, तो क्या जिसे बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी कविता से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी ने लड़ी, किससे लड़ी बताइए? तो अंग्रेजों से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो 62 का आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, बिहार में हुआ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वंद्व समास है, इनमें से कौन द्वंद्व समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अधखीला में उपसर्ग है, अधखीला में उपसर्ग क्या है? तो अध हो जाएगा ना, अध और खीला है ना। तो 64 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, है ना। ये अक्षर मिल रहा है, ये हरफ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर कह रहा है खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8-9 वर्ष का, 8-9 वर्ष का आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। हाँ देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुक्ता काशी होटल का मालिक था। तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, कसारा था, ठीक है। जहां काम करता था कौन, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो निराला के साथ है, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। 67 का क्या होगा? सी आंसर। चलिए हम लोग आंसर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। तो आंसर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल है ना, गोले ना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सपूत में उपसर्ग है। तो सपूत में, तो स अपूत, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सपूत में उपसर्ग है, पूत एक लफ्ज बन रहा है, उपसर्ग मतलब पहला, तो स हो जाएगा। 69 का क्या आंसर बताइए? तो 69 का हो जाएगा स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 कह रहा है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिखारीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिखारीन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 71 कह रहा है संजू पिकनिक मनाने गई। तो कब मनाने गई बताइए? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 जनवरी, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, 4 जनवरी 97 में पिकनिक मनाने कब गई थी बताइए आप लोग? संजू जो है पिकनिक मनाने कब गई? संजू पिकनिक मनाने कब गई? इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट आप लोग, है ना। 71 का बाबू क्या होगा? तो 3 जनवरी 1997 में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, 3 जनवरी को उन्होंने पढ़ाई किया था। कब गए थे आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोह को कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। तो क्या इसका आंसर बताइए? 72 का ऑप्शन नंबर सी, कबीर के पद से, कबीर के पद से इसका आंसर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मोको का अर्थ है। तो मोको का अर्थ क्या है? तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुझको, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति क्या चीज से बताइए? तो इसका 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर है 74 का, बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। 75 में क्वेश्चन देख रहा है यार तो ये बाजार की मक्खियाँ जो अकारण अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यानी आकर हमारे यहाँ चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है। तो किसने कहा था बताइए? तो इसका क्या आंसर? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्य की उन्होंने कहा था। 76 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, कह रहा है सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर दिया ए, अशोक ने। तो वायरल क्वेश्चन है, ये वायरल क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने वाला है, बस इसकी तैयारी कर लीजिए बाबू, और इसको वीडियो देख के लाइएगा घर आप लोग, ठीक है, यानी कि एग्जाम देने। कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन बच्चे की दुआ 1 2 है। तो क्या है बताइए? तो प्रार्थना गीत है। 77 का क्या आंसर? तो डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी है। तो 78 का आंसर क्या होगा? तो 78 का आपका ऑप्शन ए, औषधि, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देख चलते हैं। कह रहा है 80 चमन का अर्थ है। तो चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का होगा फुलवारी, है ना। तो 80 का क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा बाबू, ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीर्षण जाति का डॉट है। तो क्या है बताइए? तो 81 का कारीगर ना है, तो 81 का डी हो जाएगा बाबू, 81 का आंसर को डी होगा, कारीगर जाति का वो। चलिए अगला क्वेश्चन 82 कह रहा है शीर्षण को लोग समझते थे। तो क्या समझते थे? चटोर, बहादुर, बेईमान नेता। तो 82 का आंसर होगा क्या बाबू? फटाफट बताएं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 82 ए, चटोर हो जाएगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। तो कितनी है बताइए? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है कितना? तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83 का बी, 13 मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और आंसर होगा 13 मील इसका आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन। हाँ 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आशा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा। तो 84 का क्या होगा आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो 84 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, गला भरना, ए आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो 85 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परफेक्ट आपका सी हो जाएगा, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौंद रेखा एक डॉट है। तो क्या है सौंद रेखा? एक नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हुंडरू का पानी डॉट की तरह चक्कर काटता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप की तरह चक्कर काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत कितने बेटे थे? तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सुस्त था और बोधा था, दोनों याद रखेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला कह रहा है सांप का पर्यायवाची है, यानी कि सांप का पर्यायवाची यानी कि समान है ना, तो सांप का क्या 90 का क्या आंसर बताइए, तो 90 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन हो जाएगा 90 का आपका डी हो जाएगा, उड़ग, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा का पर्यायवाची क्या होगा, तो हवा का क्या हो जाएगा बताइए, तो 91 का आंसर ऑप्शन नंबर सी वात हो जाएगा, है ना, वात भी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने बेटे के वर्ण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे बताइए, तो गाने लगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, है ना, बेस हो गए सर पीने लगे, यानी ऑप्शन नंबर सी गाने लगे, 92 का सी आंसर होगा, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1970 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो कौन बने बताइए, तो 93 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन क्या कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा सी हो जाएगा आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 94 नंबर यानी कि ओर कह रहा अगर बत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है तो क्या है बताइए, तो 94 का आपका परफेक्ट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वागत का विलोम यानी उल्टा, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, तो 95 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्य की निम्नलिखित में से किसका विलोम है, तो बताइए किसका विलोम है, तो 96 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतघ्न। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है स्वदेश उदाहरण तो क्या चीज का बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यौगिक शब्द का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मा का संबंध है तो क्या चीज से बताइए, तो इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस कहानी का पात्र है तो कौन है बताइए, तो ऑप्शन नंबर होगा सी सीसन आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं आज आपको 7 बजे एकदम लाइव क्लास चलेगी और 8 बजे क्लास चलेगी, एकदम वायरल VBI वायरल जो आपके एग्जाम में टकराने वाला एकदम नॉन हिंदी का चलेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है और आंसर के देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, ठीक है। आंसर के आप सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। कह रहा है किताब पढ़ने का शौक है तो किससे बताइए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी संजू को। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस प्रकार का भी न्यूज होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सबका शुक्रिया।